हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.4 पढ़ेंगे। इससे पहले की जो एक्सरसाइज है 5.1 से लेके 5.3 तक वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं अलग अलग वीडियोस में। अभी हम पढ़ेंगे 5.4 एक्सरसाइज में हमें एलसीएम निकालना है, मतलब एलसीएम कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, वो हम सीखेंगे। तो एलसीएम जो होता है उसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसके अंदर क्या होता है कि इसको निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं A to F और इन सबको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ लिखा हुआ फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज मैं इन 6 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे हम निकालेंगे। और सेकंड क्वेश्चन है जिसमें 12 क्वेश्चन है, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो लोग ज़्यादा बड़ी वीडियो देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और आपको लगता है कि अगर ये वीडियो किसी और के काम आ सकती है, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ता है क्लास 5 में, तो उनके साथ भी हमारी वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 4 और 6 का हमें एलसीएम गेट करना है कि कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। पहले हम 4 को कॉमन मल्टीपल देखने के लिए क्या करेंगे, हम इसके को मल्टीपल फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। कैसे, जैसे 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 होता है तो 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया। ऐसे ही हम 6 को लिखेंगे। 6 को हम लिख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो नंबर है उसको हम 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो जैसे 2 से 6 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, 2 3 6 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया। ये तो आपने इनके फैक्टर कर लिए। अब फैक्टर करने के बाद क्या होगा, हम इनमें दोनों में ये देखेंगे कॉमन फैक्टर कहाँ है। तो देखिए एक 2 इसमें है और एक 2 इसमें है, तो ये दोनों कॉमन हो गई। ये तो एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे तो कैसा आएगा, एलसीएम इक्वल्स टू, ये 2 कॉमन है दोनों में तो एक 2 लिख देंगे, इसके पास भी है इसके पास भी है तो एक 2 तो ये आ गया। फिर मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब यहाँ इसके पास क्या बचा, 2, तो ये 2 आ गया। इसके पास क्या बचा, 3, तो ये 3 भी आ जाएगा। तो पहले हम दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई के साइंस लगा के जो बचेंगे दोनों ऊपर और नीचे दोनों नंबर्स के पास में उनको लिख देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो ये आपका एलसीएम आ गया 12। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। ये क्वेश्चन ए हो गया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे क्वेश्चन बी। तो बुक में आपके में क्वेश्चन बी में दिया हुआ है, नंबर दिए गए हैं 10 और 12, 10 और 12। अब हमें 10 और 12 का एलसीएम निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए पहले 10 का निकाल लेते हैं। अब 10 को देखिए 2 से डिवाइड करके 5 टाइम्स जाता है, तो 2 5 जा 10 हो गया। फिर 12 का निकालेंगे, 12 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 जा 12। अब अगर हम इसको देखें 12 को ही वापस से कि 2 मल्टीप्लाई, अब 6 को भी हम 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6 हो जाता है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये मल्टीपल जो फैक्टर्स हैं, जितने ये नंबर छोटे नंबर तक ले जा सकते हैं हम वहाँ तक लेके जाते हैं। अब उसके बाद में क्या होगा, ये तो हो गया 12 के मल्टीपल फैक्टर कर दिए हमने और ये हमारे 10 के हो गए। अब इन दोनों में पहले कॉमन ढूंढेंगे। तो कॉमन यहाँ पे ये 2 कॉमन 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों के पास एक एक 2 है, तो ये 2 कॉमन हो गया, तो ये 2 आ गया। फिर मल्टीप्लाई का साइन। अब ऊपर 5 है नीचे नहीं है तो 5 का 5 आ गया। फिर यहाँ पे 2 और 3 बचे, तो ये 2 और 3 भी आ गए। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सब के मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 और 23 जा 60, तो आपका आंसर आ गया 60। ये सारे आपके नंबर जो है 2 5 2 3 इनके मल्टीप्लाई कर दिए हमने सॉल्व करने के लिए। 2 5 जा 10,
10 टू जा 20, 23 या 60, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 60। और अब हमें अगर चेक भी करना है कि हमारा जो आंसर है वो सही है गलत है, तो नंबर जो है ऐसा आएगा जिसमें जिन नंबरों का आपने एलसीएम निकाला है उन नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे 10 से अगर आप 60 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 5 जब 60 होता है तो 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा नंबर एलसीएम आएगा हमेशा जो इन दो नंबरों से पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ 4 और 6 का आपने निकाला तो क्या आया 12, तो 4 3 जा 12 होता है और 6 2 जा 12 होता है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा दोनों नंबर से। तो हमेशा एलसीएम में ये आपको मिलेगा कि जिन नंबरों का आपने एलसीएम निकाला है वो उस नंबर से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी है, इसमें आएगा 9 और 12। अब 9 और 12 के एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए। 9 में ब्रेकअप करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, फिर आया 12। अब 12 में 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो 2 6 जा 12 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 6 हो गया। अब एक 6 को भी करेंगे तो 12 का फिर दोबारा से करेंगे, यहाँ 2 6 का करेंगे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये तो 2 के फैक्टर्स हो गए, सॉरी 12 के फैक्टर हो गए, और ये आपके 9 के फैक्टर्स हो गए। अब इनमें से कॉमन निकाल लो तो आपका एलसीएम पता लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे भी एक 3 है, तो ये 3 3 2 है यहाँ पे, तो एक 3 आ जाएगा इनका दोनों का। फिर यहाँ पे भी क्या बचा है 3 बचा है, तो वो 3 आ गया। अब इसमें क्या बचे हैं 2 2 बचे हैं, तो दोनों 2 भी आ गए। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36, तो आपका एलसीएम इसका आएगा 36। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का डी, इसमें दिया गया है 6 12 और 10। अभी तक हमारे पास 2 नंबर आ रहे थे, अभी यहाँ पे 3 नंबर कर दिए, 6 कर दिया, 12 कर दिया, 10 कर दिया। सेम पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। जैसे ये 2 नंबर किए ऐसे 3 नंबर करेंगे। जैसे 6 के करेंगे तो 6 के हमने यहाँ पे भी करे थे, देखिए फैक्टर ये करे थे, तो 6 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 3। फिर आया 12, 12 के फैक्टर हमने यहाँ करे थे, ये आए थे 12 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया। फिर 10 का करेंगे, अब 10 के फैक्टर हमने कहाँ करे थे, इसमें करे थे, 2 5 जा 10 ऊपर, तो 2 मल्टीप्लाई 5 आ गया। अब इसमें हमें एलसीएम निकालना है, तो कॉमन फैक्टर देख, कॉमन मल्टीपल फैक्टर कौन कौन से हैं वो देखेंगे। देखिए ये 2 तीनों के पास है, 6 के अंदर भी 2 है, 12 के अंदर भी 2 है और 10 के अंदर भी 2 है, तो एलसीएम निकालेंगे, ये 2 आ गया। फिर मल्टीप्लाई का साइन, अब देखिए ये 3 जो है ये दोनों के अंदर 3 है ये, तो ये 3 भी आ गया। अब ऊपर कुछ बचा नहीं बचा, नीचे ये 2 बचा है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। नीचे फिर सबसे लास्ट में 10 के में 5 बचा है, तो ये 5 भी आ गया। अब देखिए 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा क्या आया 60, तो आपका एलसीएम क्या आ गया 60 आ गया। अब इसको चेक कर लीजिए, देखो 6 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 10 बार डिवाइड हो जाएगा, 6 10 जा 60, 12 से करेंगे तो 12 5 जा 60 और 10 से 60 को करेंगे 10 6 जा 60, तो तीनों नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये आपका एलसीएम हो गया 60। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ई, तो 1 के ई में है आपके पास 10 12 और 15। अब 10 और 12 के तो आपने फैक्टर यहाँ करे थी ये, तो 10 का आपने करा था 2 मल्टीप्लाई 5, 12 का आपने करा था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ऊपर, 15 का दोबारा से कर लेते हैं। 15 में देखो 2 से तो डिवाइड आता नहीं, 3 से आता, तो 3 5 जब 15 होता है, तो 3 5 आ गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, यहाँ कर देता हूँ मैं इसका एलसीएम, यहाँ पे निकाल देता हूँ एलसीएम। इसका क्या आएगा, एलसीएम निकल तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये दोनों के पास 2 है, तो ये 2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई का साइन आ गया। इसके पास 3 है और इसके पास भी 3 है, तो ये 3 भी आ गया। अब सबसे ऊपर इसके पास 5 है और इसके पास 5 है,
तो फिर 5 आ गया। अब देखिए सब पे सर्कल बन गया, क्या बचा है, एक 2 बचा है केवल, तो 2 भी आ गया, जो बचा है वो भी लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 32 जा 60, तो ये आपका एलसीएम आ गया 60। अब इसको भी आप चेक कर सकते हैं, 10 से 60 को डिवाइड करेंगे 6 बार, 12 से 60 को डिवाइड करेंगे 5 बार, और 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम। तो 10 6 जा 60, 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60। तो ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन बचा है एफ। अगर अभी तक भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से धीरे धीरे समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, इसमें सारे नंबर नए हैं तो आप अच्छे से समझ पाएँ।